ये देखो, ये क्वेश्चन है, कुछ लोग तो क्वेश्चन देख के ही भाग जाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। हुक्स लॉ इज वैलिड, सिंपल इलास्टिक लिमिट -1 -0.33 और माइनस समथिंग समथिंग, आंसर करेक्ट आंसर इज डी। शॉकिंग। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। इस पार्ट को हटाते हैं, हम लोग सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक का बात करते हैं। ये इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। इसके बाद यील्डिंग चालू हुआ, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट आया, ठीक है, और फिर स्ट्रेस सडनली ड्रॉप हो गया, मतलब यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हुआ, ठीक है। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट तक, क्योंकि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन का मतलब लीनियर लाइन, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड है, ठीक है। ये जो रीजन है ये कर्व है, ठीक है, इसके लिए वैलिड नहीं है हुक्स लॉ, ठीक है, समझ में आया? उसके लिए सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई नहीं है। हाँ, इलास्टिसिटी है, लेकिन ये हुक्स लॉ यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। हुक्स लॉ में पावर 1 लीनियर ग्राफ, लीनियर है, ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये कहाँ तक वैलिड है? सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन में इलास्टिक लिमिट भी दे रखा हो, प्रोपोर्शनल लिमिट भी दे रखा हो, यहाँ प्रोपोर्शनल दे दिया है, ठीक है, तब तो ये टिक करेंगे, ठीक है। इलास्टिक सिर्फ दिया रहे, जैसे इस केस में, तो इस केस में प्रोपोर्शनल नहीं दिया तो हम लोग इलास्टिक लिमिट, जैसे इस केस में प्रोपोर्शनल नहीं दे रखा है। अच्छा, बुक्स में ये दिया रहता है इलास्टिक लिमिट, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ठीक है, इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल सा है। प्रोपोर्शनल लिमिट क्यों, इलास्टिक लिमिट क्यों कहते हैं बुक्स में? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए कह देते हैं हुक्स लॉ इज वैलिड अप टिल इलास्टिक लिमिट, ठीक है। बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द ट्रू। अगर हम लोग बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेसी पे बात करें तो इलास्टिक लिमिट सही है, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट सही है, ठीक है।